गुड मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉजिक का लास्ट लेक्चर देखेंगे, दैट इज़ वी विल सिंप्लीफाइंग द सर्किट। इस सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स में सबसे पहले हम लोगों को कुछ लॉज जानने की ज़रूरत है। ओके, तो कुछ लॉज जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को मैं स्पेसिफाई करूँगा। ऐसे तो देखा जाए तो 12 लॉज है, 12 से 14 लॉज है, लेकिन जिन लॉज का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा उन लॉज को मैं स्पेसिफाई करूँगा, और इन लॉज को भी हम तरीके से ऑपरेट करेंगे, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, तो आइडेम्पोटेंट लॉ में ये P एंड P इज इक्वल टू P और P और P इज इक्वल टू P, ये है लॉ नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ। दो सेम वेरिएबल्स के बीच में एंड या और परफॉर्म करोगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है। सेकेंड, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि अगर हमने P एंड Q लिखा तो हम उसको Q एंड P भी कर सकते हैं। ठीक है, और P और Q लिखा तो उसको Q और P भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? कम्यूटेटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, सेम टाइप के वेरिएबल्स के बीच में एंड या और परफॉर्म हुआ तो सेम होगा। कम्यूटेटिव लॉ के बीच में एंड P और Q को हम एक्सचेंज करके Q और P लिख सकते हैं, और P और Q को Q और P भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन, एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या है? सपोज P एंड Q एंड R कैन बी रिटन एज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, एंड R, और P और Q और R इसको लिख सकते हैं हम लोग P और Q और R। समझ में आया? मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली ब्रैकेट ही चेंज कर दिया। आप चाहो तो तीनों ब्रैकेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं भी रहेगा देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? से दिस, P एंड Q और R। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P और Q को एंड के रिलेटेड, P एंड Q डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बीच का साइन यही रहेगा, और P एंड R। ठीक है, P एंड Q और R कैन बी रिटन एज, डिस्ट्रीब्यूट किया देखो P एंड Q और P एंड R। तो सिमिलरली अगर हम दूसरा देखें P और Q एंड R, क्या बनेगा तुम लोग बताओ तो? P और Q, ये साइन इधर आएगा बीच में, एंड P और R। क्लियर? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स क्या बोलता है कि अगर कोई भी चीज नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होती है वो सबका साइन चेंज करेगी, तो दिस विल बिकम नेगेशन P एंड का बन जाएगा और नेगेशन Q। सिंपल है, तो नेगेशन ऑफ P और Q क्या बनेगा? नेगेशन P, और का बनेगा एंड नेगेशन Q। ठीक है, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा कि कौन सा लॉ सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लिखा। नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी लॉ। ओके, P एंड T इक्वल्स टू, कोई भी चीज ट्रू मतलब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो P एंड फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है,
P और T इक्वल्स टू T, P और फॉल्स, और मतलब प्लस हो गया, प्लस 0. दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ की ओर ध्यान देते हैं. तो P एंड नेगेशन P ये बन जाएगा फॉल्स, और P और नेगेशन P ये बन जाएगा ट्रू. तुम्हें लग रहा होगा इतना सारा कुछ लर्न करना पड़ेगा. कुछ नहीं लर्न करना पड़ेगा, सबका एक लॉजिक और टेक्निक है जो मैं सम्स के दौरान समझाऊंगा. बस बाजू में हमें लॉज लिखने पड़ते हैं, कौन से लॉ से ये आया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है? दिस इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट लॉ. नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन लॉ. तो नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन लॉ. P और P एंड Q is equivalent to P and P and P और Q is equivalent to P. मतलब जिसका भी ज़्यादा रिपीटेशन हो वो एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर स्टेट होगा. ठीक है? तो इतने सारे लॉज के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो कौन से हैं मैं तुम्हें स्पेसिफाई कर देता हूँ. सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये सारे लॉज सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं. क्लियर? तो अब इसके बेसिस पर हम कुछ सम्स करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के लास्ट सम्स हैं. इस लॉज के बेसिस पर हम करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन लिखो सब लोग. ऑब्टेन सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग एंड ड्रॉ corresponding switching circuit. First one, P और Q and negation P. ठीक है? तो देखो, ध्यान से देखो, तो हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं. और सुनो, इस तरीके के लॉस को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉस को अगर रिमेंबर नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा. कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, और क्या रखनी पड़ेंगी वो मैं बताऊंगा. P का मतलब आपको समझना पड़ेगा ट्रू है, तो नेगेशन P क्या बन जाएगा? फॉल्स. समझ के चलना होगा. हाँ, Q का मतलब फॉल्स होगा और नेगेशन Q बन जाएगा ट्रू. ठीक है? इसका मतलब एंड, और ये बनेगा मल्टीप्लाई, और ये होगा और ये होगा प्लस. ठीक है? कोई भी चीज़ ट्रू का वैल्यू होगा 1, फॉल्स का वैल्यू होगा 0. जो भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा वो वही रहेगा, जो 0 से मल्टीप्लाई करेगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट वन. तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से स्प्लिट कर देते हैं, P और Q एंड P और नेगेशन P. ठीक है? कौन सा लॉ लगाया यहाँ पर हम लोगों ने? इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं. तो ये P और Q ही रहने दो, राइट? एंड P और नेगेशन P, P और नेगेशन P, इसको सॉल्व करते हैं. तो अगर P ट्रू है तो नेगेशन P क्या है? फॉल्स है. तो ट्रू प्लस फॉल्स P और नेगेशन P
गिव्स ट्रू, और ये हमारा लॉ है। देखो कौन सा, P और नेगेशन P, ये रहा कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई भी चीज ट्रू से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनेगा, वही बनेगा। सो द फाइनल आंसर विल बी P और Q। ओके, तो अब इसका हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो लेट P स्विच S1 is closed or open, negation P switch S1 dash is closed or open, right? Next Q switch S2 is closed or open, negation Q switch S2 dash is closed or open। करेक्ट है? तो देखो, तो अब हम इसको जब शुरू करेंगे तो Q बन गया। तो अब यहां पर हमारे पास सिंबल क्या है, P और Q, और इस और का मतलब क्या है, पैरेलल, राइट? तो देखो पैरेलल S1 S2, और ये गया नीचे, ये गया इधर, लैम्प कनेक्टेड। दिस इज द सर्किट डायग्राम। और तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है, करेक्ट कि नहीं? कुछ है क्या इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट नहीं है। और जबकि एक्सप्रेशन देखो कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, उसको हम लोग ने सिंप्लीफाई किया और फिर उसको सॉल्व किया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन। देखो सेकेंड वन, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P एंड नेगेशन Q। ओके, तो जब ये तीन चीजें रहती हैं तो हमें किसी न किसी दो में से कॉमन निकालना है। किन दो में से कुछ एक पर्टिकुलर कॉमन आ सकता है। चलो सबसे पहले हम ये दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो नेगेशन P और एंड कॉमन जा सकता है, तो बचा क्या, नेगेशन P और एंड को कॉमन निकाल लो, तो Q और नेगेशन Q ये बच जाएगा, और P एंड नेगेशन Q ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये हम लोग ने कॉमन निकाला जो रिपीट होता है। और ऐसे ही रिपीट वाले कॉमन निकालने को, देखो रिपीट हुआ कॉमन निकाला, रिपीट हुआ कॉमन निकाला, क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हमने यहां पर क्या लगाया, एब्जॉर्प्शन लॉ, राइट? आगे बढ़ते हैं। Q और नेगेशन Q, Q मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कंसिडर करने बोला था, यहां पर देखो Q को मैंने क्या कंसिडर करने बोला था, फॉल्स। तो नेगेशन Q क्या हो जाएगा, ट्रू। तो फॉल्स प्लस ट्रू बन जाएगा ट्रू। तो नेगेशन P एंड ट्रू, राइट? और P एंड नेगेशन Q, करेक्ट? तो नेगेशन P एंड ट्रू, नेगेशन P अगर ट्रू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेशन P रहेगा, और P एंड नेगेशन Q, करेक्ट है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, कोई भी चीज़ ट्रू या फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ज़रा लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो ये देखो, ट्रू फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, करेक्ट? आइडेंटिटी लॉ। अब
फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, नेगेशन P पहले P के साथ जाएगा और फिर नेगेशन P Q के साथ जाएगा। तो देखो नेगेशन P और P एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, यही बनेगा। फिर से फॉल्स प्लस ट्रू, तो ये बन जाएगा ट्रू एंड नेगेशन P और नेगेशन Q, जो भी ट्रू के साथ मल्टीप्लाई होता है वो यही बनेगा, नेगेशन P और नेगेशन Q। इनडायरेक्टली यहाँ पर हम लोग ने कौन सा लॉ लगाया, सेम टू सेम ऐसी आइडेंटिटी लॉ। अगर लॉ याद नहीं आ रहा तो लॉ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हम प्रॉपरली करो। ये बन गया, इसका स्विचिंग सर्किट बना सकते हैं हम लोग। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट। तो P स्विच S1 is closed or open, negation P switch S1 dash is closed or open, Q switch S2 is closed or open, negation Q switch S2 dash is closed or open। करेक्ट है? तो शुरू करें। नेगेशन P और नेगेशन Q, और मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो ये हो गया S1 डैश, ये हो गया S2 डैश, ये S2 डैश, ये गया सीधा ये सर्किट पर लैम्प कनेक्शन हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और किस तरीके से हम सर्किट को ही नॉर्मल सर्किट में बदलकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो टेक्स्ट बुक के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एरर है, इसीलिए, और 4 में भी मुझे डाउट है, तो वो हम लोग टारगेट आने के बाद ही चेक करेंगे। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यू सर्किट, लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। थोड़ा लंबा रहेगा, प्रॉपरली ड्रॉ करो। S1 डैश S2 बराबर, नेक्स्ट यहां से एक और हियर इट इज S1, फिर इधर है S2 डैश, करेक्ट। अब यहां पर नेक्स्ट S1 S2 सीरीज, ये यहां पर इधर से क्रॉस करते हुए बैटरी, लैम्प एंड फाइनली यहाँ से, ठीक है। तो डायग्राम बेसिकली टफ लग रहा है, लेकिन टफ ज़्यादा है नहीं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो S1 S2 ही दिख रहा है, तो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंबलिटिक फॉर्म। तो लेट P switch S1 is closed or open, negation P switch
S1 dash is closed or open, Q switch S2 is closed or open, and negation Q switch S2 dash is closed or open. ओके तो देखो सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। S1 डैश और S2 मतलब पैरेलल में है नेगेशन P और Q, और फिर से क्या क्या पैरेलल में है S1 और S2 डैश, P एंड नेगेशन Q, लास्ट वन, और P एंड Q। करेक्ट कि नहीं? ये हो गया सर्किट का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्योंकि 3 आया है तो हमें कॉमन निकालने पड़ेंगे। मैं ये 2 पकड़ता हूं। अब क्या बनेगा देखो, नेगेशन P और Q और P एंड कॉमन ले लिया, नेगेशन Q और Q। ठीक है, तो देखो